Hello friends, welcome to Vikas Coaching Classes. Today we are starting a lecture series on artificial intelligence that is a part of our science and technology portion. I am Harshvardhan Patel and I am UPSC aspirant. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं, एग्जांपल्स, एवरीथिंग वी विल स्टडी हियर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये वर्ड सबसे पहले कहाँ यूज हुआ था? तो ये सबसे पहले जॉन मैकार्थी नाम के इंसान ने 1956 में यूज किया था और इन द सेम ईयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पहली कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। 1997 में हमने डीप ब्लू सुपर कंप्यूटर तैयार कर लिया था जिसका टास्क था चेस खेलना, और उसमें हमने सारे स्टेप्स चेस के जो भी होते हैं लॉजिक्स वो सारे फीड किए थे और उन सब का यूज करके उसने उस टाइम के वर्ल्ड चेस चैंपियन को हराया था। तो यहाँ से हमने देखा कि अगर हम मशीन्स में एल्गोरिदम अच्छी तैयार करके उसको सारे स्टेप्स दे दें तो वो हमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दे सकता है ह्यूमन से भी। आज के अगर हम रूटीन लाइफ में अपना देखना चाहें तो हमें इसके बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, जैसे कि आपका फिटबिट बैंड हो गया और मोस्ट कॉमनली वॉइस असिस्टेंट। आपका वॉइस असिस्टेंट वर्क कैसे करता है ये भी आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एग्जांपल है। पर वो वर्क कैसे करता है? आपके स्पीच रिकॉग्निशन पे। स्पीच आपकी वो रिकॉग्नाइज करता है और आपको रिस्पॉन्ड करता है उस चीज पे, लेकिन वो आपको रिस्पॉन्ड कर कैसे पा रहा है और उसको कैसे पता कि आपको क्या रिजल्ट चाहिए? तो वो आपसे सीख रहा है। जैसे आप गूगल पे अपना कुछ भी सर्च करते हैं या फिर आप अपने मोबाइल को जैसे भी यूज करते हैं, जो भी एप्लीकेशन यूज करते हैं, वो उन सब सारी इंफॉर्मेशन को फीड करता है और जब भी आप उसको कोई कमांड देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको रिस्पॉन्ड करता है। तो वो आपसे सीख रहा है और उसको वो रीजन कर रहा है, जैसे कि आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट क्या होगा। एक ही क्वेश्चन के कई आंसर हो सकते हैं लेकिन वो आपको बेस्ट रिजल्ट ढूंढ के दे रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? वो आपको रीजन कर रहा है। आज अब तो सेल्फ करेक्शन मोड भी आ गया है, जैसे कि आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं आपके कीवर्ड्स में। अगर आप कुछ टाइप करते हैं और अगर आप उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं या फिर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक कर देते हैं तो वो उसके लिए तुरंत आपको इन्फॉर्म करता है और आप चाहें तो उसको ठीक भी कर सकते हैं या ऑटो करेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि हमारा वॉइस असिस्टेंट किन किन चीजों पे काम कर रहा है। स्पीच रिकॉग्निशन, लर्निंग, आपसे ही सीख रहा है, रीजनिंग, रीजन कर रहा है कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेटर होगा, और सेल्फ करेक्शन मतलब कि आपको करेक्ट करके भी दे रहा है। आपको कुछ भी उससे बोल रहे हैं तो वो उसको करेक्ट भी कर रहा है कि आपके लिए ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी ना हो। तो इससे हमारा कितना यूज हो जाता है, हेल्प हो जाती है। सॉरी, ये क्या हुआ? आपका वॉइस असिस्टेंट इन सारी चीजों पे काम कर रहा है। अब अगर हम इसका एक और एग्जांपल लेना चाहें तो अपन मान लीजिए आपने एक मशीन तैयार की और अब आपने उसको फील्ड में उतारा है, कोई भी टास्क असाइन किया है उसके लिए, तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो डिफरेंट सिचुएशन में भी आपको सेम रिजल्ट प्रोवाइड कर सके। तो मान लीजिए टेम्परेचर कहीं का ज्यादा है, कहीं का कम है, कहीं वर्क ज्यादा है, कहीं का कम है, लेकिन लेवल जो भी लग रहा हो वो रिजल्ट हर सिचुएशन में आपको सेम दे रहा हो, तो ये आ जाता है आपका जनरलाइज्ड लर्निंग में। और अब मान लीजिए आपने उसको दो सिचुएशन दे दी, दो रास्तों में से उसको बेस्ट चूज करना है। एक माउंटेनियस है, एक प्लेन है, तो उनमें से वो आपने जो भी उसको इन्फॉर्मेशन फीड की है, जो भी आपने उसको इनपुट दिया है, वो उसका यूज करेगा, उसको एनालाइज करेगा और उसके अकॉर्डिंग अपना रास्ता सिलेक्ट करेगा। तो ये आ जाता है आपका रीजनिंग में। रीजनिंग मतलब कि उसने रीजन किया सारी सिचुएशन को और फिर उसमें आपने लिए बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट किया। अब मान लीजिए आपने उसको एक और सिचुएशन में डाल दिया कि आपको, जैसे कि आपके मान लीजिए ऑटो ड्राइविंग मोड होता है आपकी कार्स में, टेस्ला ने जो कि बनाई हुई हैं, तो आप मान लीजिए उसमें ऑटो ड्राइविंग मोड होता है, लेकिन अब आपने उसको असाइन कर दिया कि मुझे लेके चलो। अब आपको दो रास्ते हैं वहां जाने के लिए, तो वो उन दोनों में से कैसे सिलेक्ट करेगा? वो सबसे पहले आपने देखेगा कि कौन सा रास्ता छोटा है, कौन सा लंबा है, कहाँ पे आपको ट्रैफिक कम मिलेगा, कहाँ पे आप जल्दी पहुंच सकते हैं, क्योंकि टाइम तो आपको बचाना है, तो कहाँ पे जल्दी पहुंच सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके फिर आपको बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करेगा और आप उस पर लेके जाएगा आपको। तो ये आ जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब कि आपको वो प्रॉब्लम भले है लेकिन वो आपको सॉल्व करके दे रहा है बेस्ड ऑन योर इनपुट। तो अगर ये तीनों चीजें आपकी जनरलाइज्ड लर्निंग, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीजों का यूज करके अगर मशीन आपको रिजल्ट दे रही है तो मतलब कि मशीन ने अडेप्ट कर लिया है, अपने आप को अडेप्ट कर लिया है कि आपको वो किसी भी सिचुएशन में काम करके दे सकती है। अब आते हैं एआई के डिफरेंट टाइप्स पे। एआई के डिफरेंट टाइप्स क्या क्या होते हैं? फर्स्ट होता है आपका वीक एआई या फिर नैरो एआई, और सेकंड होता है आपका स्ट्रॉन्ग एआई। तो फर्स्ट समझते हैं वीक एआई क्या होता है। वीक एआई वो एआई होते हैं जो सिर्फ सिंगल टास्क परफॉर्म करने के लिए असाइंड होते हैं। वीक एआई का एग्जांपल लेते हैं।
जो कि सिंगल टास्क के लिए होते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा था चेस के लिए हमने बनाया था डीप ब्लू सुपर कंप्यूटर, उसका काम क्या था, सिर्फ आपके लिए चेस खेलना। तो ये होते हैं जो कि सिंगल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, उसके अंदर अनदर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये होते हैं वीक एआई। इनके एल्गोरिदम्स बहुत सिंपल होते हैं, ये सिर्फ सिंगल टास्क परफॉर्म करते हैं। अब आपका स्ट्रॉन्ग एआई में क्या आता है, जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होगा, अगर आपने एवेंजर मूवीज देखी हो तो उसमें विजन कैरेक्टर है जो, तो वो आपके ह्यूमंस के सारे टास्क कर सकता है, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, डिसीजन ले सकता है अकॉर्डिंगली। तो ये क्या आ जाता है आपका स्ट्रॉन्ग एआई में, जो कि आपके सारे टास्क कर सकता है और डिसीजंस भी ले सकता है, प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकता है जस्ट लाइक ह्यूमंस। तो स्ट्रॉन्ग एआई को हम दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, जैसे कि जनरल एआई भी बोल सकते हैं उसको, या फिर फुल एआई। फुल एआई मतलब कि अब इसमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है, अब वो ह्यूमंस के सारे टास्क को परफॉर्म कर सकता है जस्ट लाइक ह्यूमंस। अब आते हैं हम एआई के सबसेट्स पर। एआई तो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, पर हम एआई के लिए लॉन्च कैसे कर सकते हैं, ये वर्क कैसे करता है, तो इसके लिए हमें उनके सबसेट्स को समझना पड़ेगा। जो कि होता है एआई का सबसेट होता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग यानी मशीन को सिखाना, मशीन को सिखाना कि मशीन वर्क कैसे करेगी, उसके अंदर एल्गोरिदम तैयार करी है। हमने अभी मशीन को तैयार तो कर दिया, लेकिन उसके अंदर एल्गोरिदम तो फीड करना पड़ेगा कि वो कैसे वर्क करेगा। जैसे कि अभी हमने देखा था कि वो एक चेस खेल रहा था, तो चेस के लिए हमें उसके अंदर उसके सारे मूव्स को करना पड़ेगा, और मूव्स कैसे परफॉर्म होंगे वो भी उसके लिए असाइन करना पड़ेगा। तो ये सब कैसे पॉसिबल होता है, डिफरेंट एल्गोरिदम से, कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स या फिर मैथमेटिकल इक्वेशंस, ये इन सबसे पॉसिबल होता है। ये सब काम आता है आपका मशीन लर्निंग में। अब मान लीजिए हमने मशीन लर्निंग के अलावा उसको डिफरेंट टास्क भी तो परफॉर्म कराने हैं, ये तो नहीं कि सिर्फ सिंगल टास्क कराना है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये आता है आपका डीप लर्निंग में, मतलब कि ऐसी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स को तैयार करना जिससे वो सिंगल टास्क के अलावा भी डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर सके। इसको हम समझने के लिए एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा IoT के बारे में। IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये वर्ड ही डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब कि हर एक ऑब्जेक्ट में या हर एक चीज में हम इंटरनेट का प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे भी वो मशीन की तरह वर्क करे। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आप घर पहुंचने वाले हैं, लेकिन आपके घर पहुंचने से पहले घर आपके लिए रेडी हो इन द सेंस कि आपका AC चालू हो, आपकी लाइट्स चालू हो, घर अनलॉक हो जाए, हर चीज अब वर्क करने लगे कि आप घर पहुंचते आपको कुछ करना ना पड़े, जस्ट आप जाकर रिलैक्स कर सके। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, IoT के थ्रू। मतलब कि वर्क कैसे करेगा, ये हमें हर एक चीज को मशीन से कनेक्ट करना पड़ेगा, ऐसी एल्गोरिथम्स उसमें इनपुट करनी पड़ेगी कि वो हर चीज को उसके थ्रू वर्क कर सके। अब इसके आगे अगर हम जाए तो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग को हमें और डीप में समझना पड़ेगा। इसके लिए हम इस वीडियो का यहाँ पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इसको हम और डीप में समझेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।